डाकू अंगुलीमाल जंगल से गुजरने वाले और राहगीरों को मारकर उसे लूट लेता था और फिर उसी उंगली काटकर अपने गले में पहनता था। एक बार डाकू अंगुलीमाल के गौतम बुद्ध से सामना हुआ। प्राचीन काल में मगध राज्य में खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाकों से गुजरने वाले जहांगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह जहांगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था, फिर उसकी माला पहनाकर रहता था। इसी वजह से उसे अंगुलीमाल डाकू कहा करते थे। अंगुलीमाल इलाके में बहुत ही खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस बिहार में राज्य में गए थे। एक बार गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम कर रहे थे। वहां के लोगों ने अत्यंत खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बेरहमी से मार देता है और उनकी उंगलियां काट लेता है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वह खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मैं मिलना चाहता हूं। तब लोगों ने बुद्ध को वहां से जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे सामना जो भी आता है उसे छोड़ता नहीं, वो मार देता है और एक उंगली उसे काट लेता है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं अंगुलीमाल डाकू से ज़रूर मिलना चाहता हूँ। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से उन पर नज़र पड़ गया। वह भी सोचने लगा कि जंगल में 50-100 लोग एक साथ नहीं आते और वहाँ पर सभी लोग डरते हैं। एक सन्यासी अकेले आ रहा है, आखिर क्यों? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेज़ी से दौड़कर बोलता है कि साधु रुक जाओ। वहाँ पे गौतम बुद्ध रुकते नहीं, चलते रहते हैं, लेकिन फिर बोलता है कि साधु रुक जाओ, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध नहीं रुकते हैं। फिर आगे से वो गौतम बुद्ध को घेर लेता है और बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मुझे सुनाई भी देता है और मैं रुका भी हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कब रुकोगे? यह देखकर अंगुलीमाल को गुस्सा आता है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। कदम बढ़ते हुए यह देखकर अंगुलीमाल रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियां की माला पहनी हुई थी। उनकी आंखों में बिल्कुल ही खतरनाक था, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल ही डर भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने न जाने कितने लोगों की मौत की घाट उतारा। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुम भले ही मैं क्या तुमसे डरूं? यह बात को सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारे जैसे मैं कायर नहीं हूं और ना ही मैं तुमसे डरता हूं। मैं उनसे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर हैं। अंगुलीमाल बोलता है कि कौन है इस दुनिया में ताकतवर? मेरे जैसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। अंगुलीमाल आश्चर्य में पड़ गया और आखिर किस खेत की मिट्टी बना है ये? उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़कर ला। अंगुलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षस की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि बस 10 पत्तियां? अरे मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊँ, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाता हूँ। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम पूरा पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम 10 पत्तियां तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और उसने 10 पत्तियां तोड़कर बुद्ध के पास सामने आ गया और बोला कि लो जी। उसके चेहरे पर हंसी अभी भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ इस पत्तियों को दोबारा जोड़ दो। लेकिन अंगुलीमाल अचंभे में पड़ गया कि आखिर एक ऐसा बात है कि जो टूटी पत्तियां कैसे जोड़ सकते हैं। फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जिस चीज़ को तू तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता, उसी तरह से वापस करना भी आसान नहीं होता है। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर देता है लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकतवर उन्हीं होता है जो टूटे हुए को जोड़ सके। अंगुलीमाल के चेहरे उड़ गए और उन्होंने बुद्ध से चुप हो गया। उसके बाद बुद्ध का कथन कोई वास्तव में नहीं जानता। उसने खुद गलानी हो गई वास्तव में और बोला कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई। लेकिन अंगुलीमाल ने जो है कि गौतम बुद्ध से कहा कि अगले कुछ पल में गौतम बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि उसकी आंखों खोल दी। अंगुलीमाल बुद्ध के शरण में बोले कि हे अंगुलीमाल, तो अभी भी तुम्हें सुधरने का मौका है, तो तुम चाहो तो ये सब काम छोड़ के अच्छे इंसान बन सकते हो। लेकिन अंगुलीमाल बोला कि हे प्रभु, आपको अगर आपकी कृपा होगी तो मैं आपका अच्छा शिष्य बन सकता हूँ।